तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक की एक्सटी लॉगिन था, वहाँ पे हम इसको क्लिक TXT लॉगिन पे क्लिक होके हो जाएगा रजिस्टर एक्टिविटी पे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। सबसे पहले एक्टिविटीज़, लॉगिन मेन, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी आ गई है। यहाँ से हम इसकी डिज़ाइन को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो ऊपर मटेरियल टूल बार यूज़ हुआ है, इसका बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, मिनिमम हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। अभी तो एक्शन बार साइज़ है, ठीक है, और इसको आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से हाइट दे सकते हैं। उसके बाद थीम, इसका है जी एक्शन बार थीम, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एक्शन बार थीम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट इसलिए यूज़ होती है कि इसमें हम अपनी फ्रेगमेंट के ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए फ्रेम लेआउट को यूज़ करते हैं। उसके नीचे हमारे पास आ जाती है बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है, जिससे हम ट्रांजिशन देखेंगे स्टेट्स, अकाउंट्स और मोर पे, ठीक है। इसके भी बैकग्राउंड आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद इसमें मेन्यू आइटम है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मेन्यू आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, इनकी पिक्चर्स वगैरह। ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आइस बुक है और आइस शॉट है, ये हमने ड्राइवल के फोल्डर में रखा था, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैगमेंट, सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटी बाइंडिंग था जो थी, हमने उसमें देखा और एक कैलेंडर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। कैलेंडर क्योंकि यहाँ पे हमने डेट को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास कैलेंडर का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक मेन व्यू मॉडल क्रिएट किया हुआ है, जिसके हम अंदर हमने म्यूटेबल लाइव डेट ट्रांजेक्शन रखी है, कैटेगरीज ट्रांजेक्शन है। उसके बाद टोटल इनकम है और टोटल एक्सपेंसेस है और टोटल अमाउंट है। हमने डेटाबेस ड्रिल यूज़ किया है, जो कि एक ऑफलाइन डेटाबेस है, ठीक है। ये जस्ट आपकी एप्लीकेशन में ही जब तक इंस्टॉल रहेगी तब तक किया है। उसके बाद हमने मेन व्यू मॉडल का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर इसलिए हम क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो क्लास है उसका इंस्टेंस हम उसको क्रिएट कर सकें। अब ये मेन व्यू मॉडल का मकसद यही होता है कि एंड्रॉयड व्यू मॉडल है, ठीक है। अगर आपका ये स्टेट चेंज होती है या डाटा चेंज होता है तो ये फौरी तौर पे ऑब्ज़र्व कर लेता है। सबसे पहले तो हमारे पास गेट ट्रांजेक्शन का मेथड है, इसको हम अभी फ़िलहाल हाइड रखते हैं। उसके बाद गेट ट्रांजेक्शन गेन है, ऐड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने ट्रांजेक्शन का एक मॉडल क्लास पास किया। अब ट्रांजेक्शन के मॉडल क्लास में हम जाते हैं, वहाँ पे हमने रियल ऑब्जेक्ट का नाम दिया है इसको, ठीक है। और वहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल बना के रख लिए, एक टाइप का, एक कैटेगरी का, एक अकाउंट का, नोट का, डेट और अमाउंट, ठीक है। और एक आईडी हमने रख ली, प्राइमरी की आईडी। अब एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसमें, ठीक है, और एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके बाद हमने इसके गेटर और सेटर क्रिएट किया। अब हम चलते हैं अपने ऐड ट्रांजेक्शन फ्रेगमेंट में। ऐड ट्रांजेक्शन फ्रेगमेंट में हम देखेंगे इसके डिज़ाइन को। सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास एक फ्रेम लेआउट है, ठीक है। फ्रेम लेआउट में हम उसकी ओरिएंटेशंस और स्पेस को डिफ़ाइन करते हैं कि हमने अपने चाइल्ड व्यू को कहाँ पे रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारे पास लीनियर लेआउट है। अब लीनियर लेआउट ये होती है कि हमने इसमें अपनी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है कि हमारे जो चाइल्ड व्यू हैं वो किस तरफ अलाइन होंगे। लाइक अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो हमारे सारे जो हैं वो वर्टिकली असाइन होंगे। अगर हमारी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है तो वो हॉरिजेंटली होंगे। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इनकम बटन। अगर तो हम यहाँ पे इनकम
ऐड कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, जिसका एक कलर हमने ये दिया होगा। अगर हम इसका कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस का टेक्स्ट व्यू है जिसको हमने एक्सपेंस बटन नाम दिया हुआ और इसका टेक्स्ट ये रखा हुआ है। यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट डेट का एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट इसलिए होता है ताकि ये यूज़र की व्यू हो और वहाँ से हम इसके वहाँ से यूज़र से इनपुट ले सकें और अपने बैकएंड के कोड को हैंडल कर सकें। उसके बाद अमाउंट का आता है, अमाउंट का, ठीक है, जिसकी इनपुट टाइप हमने नंबर रखी है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी का इनपुट टेक्स्ट है। और अकाउंट का, अकाउंट कौन सा होगा, नोट है। और यहाँ पे सेव ट्रांजैक्शन का बटन है। अब बटन है यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड लाइक वाइट, बैकग्राउंड टिंट देंगे, बैकग्राउंड टिंट ग्रीन। तो ये कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप इसको कोई भी बैकग्राउंड टिंट दे के यहाँ पे कलर कोई भी असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसके कलर को चेंज करते हैं बटन के। और ये आईडी लाजमी देना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारे पास आ गई एक ट्रांजैक्शन, सेव ट्रांजैक्शन का बटन, ठीक है। यहाँ से हम इसको अब इसके बैकएंड को देखेंगे या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये एक पब्लिक क्लास है। अब क्लासेस क्या होती हैं, पब्लिक क्लास, ठीक है। क्लासेस को आपने देख लेना। और एक्सटेंड का कीवर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस को भी आपने देख लेना क्या है। यहाँ पे हमने इसको किया बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट। अब ये एक डायलॉग का टाइप है बॉटम शीट डायलॉग फ्रैगमेंट, मतलब कि ये ओपन होता है बॉटम से, ठीक है। उसके ऑन क्रिएट में हमने चेक किया। उसके बाद ऑन क्रिएट, और सबसे पहले तो हमने इसकी बाइंडिंग को किया और ट्रांजैक्शन को एक हमने जो मॉडल क्लास ट्रांजैक्शन की एक बनाई हुई है उसको देख लिया कि हमने जो जो इसमें एक रखा हुआ है ये एक मॉडल क्लास है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू हो ट्रांजिशन का एक मॉडल क्लास जो बनाया था हमने, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हमने बाइंडिंग को इनिशिएट किया और ट्रांजिशन का जो हमने मॉडल बनाया था उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब हम इनकम बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड जो है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इनकम सेलेक्टर से, कि हमने इसका एक बैकग्राउंड बना लिया जिसका हमने कलर ये रखा और ये वाला कलर रख के बना दिया। अब वो ग्रीनिश टाइप हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस बटन का कलर हमने डिफ़ॉल्ट रख दिया और एक्सपेंस बटन के टेक्स्ट कलर को ये दे दिया और इनकम बटन पे के ग्रीन कलर सेट कर दिया। और ट्रांजिशन टाइप हमने एक कांस्टेंट क्लास बनाई जिसके अंदर हमने इसको रखा हुआ इनकम है, एक एक्सपेंस है और यहाँ पे हमने कैटेगरी लिस्ट को एक इनिशियलाइज़ किया हुआ, ये बाद में देखते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह इनकम बटन डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा और एक्सपेंस बटन क्या रेडिश कलर हो जाएगा। एक्सपेंस सेलेक्ट हमने इसके लिए अलग बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे कांस्टेंट टाइप कौन सी सेलेक्ट कर देनी है, एक्सपेंस टाइप। नीचे उसके बाद एडिट टेक्स्ट डेट है, डेट पे क्लिक होगा तो हमारे पास एक कैलेंडर ओपन होगा, डेट पिकर डायलॉग, ठीक है। डेट पिकर डायलॉग के अंदर हम सेट डायलॉग लिसनर होता है जिसमें डेट पिकर होता है और उसके बाद मंथ होता है, डे ऑफ मंथ मतलब कि डेट होगी, मंथ होगा और ईयर होगी। उसके बाद जो डेट शो होगी हमने हेल्पर की मदद से उसको फॉर्मेट डेट किया हुआ है, ठीक है।
स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना कि अपने सिंपल डेट फॉर्मेट को हमने यूज़ करते हुए डे मंथ और ईयर इनको सेट किया। उसके बाद हमने बाइंडिंग डॉट सेट और या उसके बाद ट्रांजेक्शन की जो डेट आएगी उसको हमने सेट कर दिया और ट्रांजेक्शन की आईडी कैलेंडर डॉट गेट टाइम डॉट टाइम मतलब कि टाइम को हमने करंटली टाइम को गेट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी का एक आ जाता है, उस पर हम क्लिक लिसन करेंगे तो लिस्ट डायलॉग बाइंडिंग ओपन होगी। अब हमारे पास जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू यूज़ हुआ है। अब रिसाइकलर व्यू के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक अडाप्टर होता है और एक लिस्ट होती है, एक मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास होती है। उसके बाद हम रिसाइकलर व्यू को अनेबल करते हैं ताकि मल्टीपल लिस्ट या आइटम को हम शो करवा सकें। तो इसको हम लिस्ट डायलॉग को ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अलर्ट डायलॉग होता है, उसी में हम इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट डॉट सेट व्यू। कैटेगरी अडाप्टर को हमने क्रिएट किया हुआ है। कैटेगरी अडाप्टर में हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है रिसाइकलर व्यू डॉट डॉट कैटेगरी अडाप्टर से व्यू होल्डर, जिसमें लिस्ट में हमने एरे लिस्ट में एक कैटेगरी रखी है, कैटेगरी का मॉडल। उसमें हमने क्या रखा हुआ है, कैटेगरी का नेम है, कैटेगरी की इमेज है और उसके बाद कैटेगरी का कलर है। एक डिफ़ॉल्ट हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इनका, और गेटर और सेटर हमने क्रिएट कर लिए। ये कैटेगरी का मॉडल क्लास बन गई। उसके बाद हमने एक इंटरफेस बनाया है ऑन कैटेगरी क्लिक पे, ठीक है। कैटेगरी लिसनर को हमने इसके अंदर पास किया कैटेगरी अडाप्टर के अंदर, और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमने सिंपल कैटेगरी आइटम को पास किया, जिसको हमने एक इमेज व्यू रखा, ठीक है। एक इमेज सबसे ऊपर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट ली ऊपर, फिर हमने एक इमेज व्यू रखा जिसको हमने एक बैकग्राउंड सेट किया, कैटेगरी बैकग्राउंड, और उसके बाद SRC कंपोनेंट हमने आइस इन्वेस्टमेंट, ये मुख्तलिफ आएंगे इसमें कैटेगरी। उसके बाद वाइट है और उसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी का टेक्स्ट रखा है कौन सी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमने कैटेगरी की लिस्ट में हमने जो डिफ़ाइन की होगी वो सारी आइटम वन बाय वन इसमें सेट हो जाएंगी, और जो उसकी साइज़ होगा कैटेगरीज़ का वो सेम आएगा। इसके बाद ये कैटेगरी होल्डर होता है। जहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास था ऐड ट्रांजिशन फ्रेगमेंट, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी स्टेट फ्रेगमेंट। अब हम स्टेट फ्रेगमेंट को देख लेते हैं कि स्टेट फ्रेगमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके बाद लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट 4 है जिसमें हमने दो टेक्स्ट भी सेट किए हुए हैं, इनकम बटन और एक्सपेंस बटन। सेम टू सेम उसी तरह ही है जैसे इसमें हमने इनको बैकग्राउंड दे दिया, और एक इमेज व्यू है एम्प्टी स्टेट की, अगर कोई भी नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगी। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर लेआउट है, ऊपर इमेज व्यू है नेक्स्ट और प्रीवियस का, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हमने रखा हुआ डेट का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डेट होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट होगी, यहाँ पे क्लिक होंगे प्रीवियस डेट आ जाएगी। उसके बाद हमने दो टैब लेआउट लिए हैं, ठीक है, जिसमें टैब आइटम सेट किया डेली और मंथली और यहाँ पे हमने नीचे एनी चार्ट का वो लगा लिया। अब हमारे पास आ जाता है जी ट्रांजेक्शन फ्रेगमेंट।
हमने जो इनकम और दूसरी चीज़ें ऐड की हैं हमने उसको कैसे व्यू करवाना है। तो सबसे पहले तो उसी तरह हमारे पास एक ऊपर कंस्ट्रेंट लेआउट आती है, नीचे हमारे पास लीनियर लेआउट है और एक इमेज व्यू नेक्स्ट प्रीवियस है, टेक्स्ट व्यू और नेक्स्ट इमेज व्यू है। उसके बाद हमारे पास टैब लेआउट हो जाता है, डेली का कैलेंडर है, समरी है, नोट्स हैं, ये सारे हमने टैब लेआउट्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास टोटल इनकम शो हो रही होगी और टोटल एक्सपेंस शो हो रहा होगा और साथ टोटल भी शो हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो एक फ्लोटिंग बटन एक्शन क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे तो वो बॉटम शीट से हमें एक न्यू वो शो करवाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है। तो ये हमारे पास जो है वो रन हो चुका है। अभी हम इसको लॉग इन करते हैं। ये हमारे पास लॉगिन हो गया। अब ये हमारे पास ट्रांजेक्शन का फ्रेगमेंट आ रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई नहीं है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बॉटम शीट आएगी। जैसे मैं आगे पहले कहा था कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इस पर करेंगे ये रेड हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट डेट है, तो ये हमारे पास वो शो होता है, यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट करनी है, आगे 30 की आ गई। उसके बाद हमारे पास अमाउंट आएगी। उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी का डायलॉग शो होगा और यहाँ पे हमने कैटेगरी की लिस्ट जो पास की है वो शो होगी, जैसा कि ये सैलरी है। उसके बाद अकाउंट कौन सा है जी, कैश, और यहाँ पे हमने नोट्स ऐड कर देने और सेव ट्रांजेक्शन कर देनी है। यहाँ पे हम सेव ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रांजेक्शन हमारी शो हो रही है, इनकम और दूसरी। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे शो हो रही है इसको हम देखते हैं कैसे शो हो रही है। ट्रांजेक्शन फ्रेगमेंट में ये यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास कैलेंडर है, ऊपर हमने जो लगाया हुआ। उसके बाद मेन व्यू मॉडल है। अब मेन व्यू मॉडल प्रोवाइडर को हमने इनिशियलाइज़ किया। मेन व्यू मॉडल में हमारे पास ये टोटल एक्सपेंस और सारा रियल कैलेंडर है। उसके बाद मेन व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ किया। एप्लीकेशन लेवल पे इनका ट्रांजेक्शन का मेथड है, इसमें हमारे पास कैलेंडर होगा, टाइप होगा। कैलेंडर की बेस पे हमने इस तरह किया हुआ कि सिलेक्टेड डेट इज़ इक्वल टू होगी दूसरी डेट के, तो हमने वो सेट किया हुआ है न्यू ट्रांजेक्शन के तौर पे। और यहाँ पे जस्ट हमने कैलेंडर का फर्स्ट टाइम जो हमारे पास आएगा उसको गेट किया हुआ है, टोटल एक्सपेंस और दूसरी चीज़ों को। उसके बाद ऐड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास ऐड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। ट्रांजेक्शन डॉट ऐड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, कांस्टेंट डॉट सेलेक्टेड टैब हमारा 0 होगा तो कांस्टेंट डॉट डेली होगा, कैलेंडर में एक प्लस हो जाएगा। अगर तो मंथली होगा तो तब भी हम मंथली में एक प्रेस कर देंगे और अपडेट डेट का एक मेथड हमने बना कर रखा वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पे करेंगे तो माइनस माइनस वन हो जाएगा। फ्लोटिंग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉटम शीट वाला जो डायलॉग है वो शो होगा। उसके बाद हम टैब पे सिलेक्टेड लिसनर करेंगे, मंथली करेंगे या डेली करेंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास शो होगा। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन लिस्ट पे हमने रिसाइकलर व्यू लगाया उसको हमने लीनियर लेआउट के मुताबिक रखा है। ट्रांजेक्शन अडाप्टर का हमने एक बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन की एक स्टेट होगी, ठीक है। और उसके बाद रो ट्रांजेक्शन के एक हमने वो बनाया, अगर तो ये कैश है तो ये रेड होगा, अगर दूसरी है तो दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नाम आएगा, यहाँ पे इसके साथ वो आईडी आएगी और यहाँ पे इसकी अमाउंट आएगी। बाइंड व्यू होल्डर में हमने सारा इसको ऑन लॉन्ग क्लिक पे हमने डिलीट लगाया, ये सारी चीज़ें इसमें। अगर हम इसको आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट, हम इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा ये प्रोजेक्ट, ज़्यादा